बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। और पैगाम अशरफ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में किसी चीज़ को रास्ते में आड़े नहीं आने दो। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में, हुक्म में, जब आप अपनी औलाद की वजह से, माल की वजह से, कारोबार की वजह से रुक गए, पीछे हट गए, तो फिर आपका दावा झूठा हो गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफा करने में अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं। 635वें उर्स की तक़रीब सईद हुज़ूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरकज़ अहले सुन्नत दरगाह व जामा मस्जिद कुतुब शाह वली इचरा लाहौर पाकिस्तान में मुनक़्क़िद है। और मखदूम पाक के जो वालिद गिरामी थे वो एक इंतहाई मुत्तकी परहेज़गार और जहाद करने वाले हुक्मरान थे। तो आज भी ख़त्म नबुव्वत के लिए, नामूस रिसालत के लिए जहाद की ज़रूरत है। तो हमारा ये हफ्तावार लब्बैक या रसूलल्लाह इज्तिमा और मखदूम पाक का सल्तनत को भी खैरबाद कहकर खालिस्तन अल्लाह ताला की ज़ात बारी ताला को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आम करने के लिए और हासिल करने के लिए इख्तियार करना। और आज हम इस अज़्म समीम के साथ ये नारा बुलंद करते हैं, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ये नारा इसलिए लगवाया है कि हमारे असलाफ की जो फ़िक्र शुरू से रही है, तो कोई आज के दौर में सूफ़ीज़म की आड़ में या तसव्वुफ़ की आड़ में असल मकसद से पीछे ना हो जाए। असल मकसद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और वफ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत है। और जिसको ये मिल गई मोहब्बत रसूल और अताअत रसूल, फिर उसकी दुनिया भी कामयाब है और फिर उसकी आखिरत भी कामयाब है। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, आप ईरान के अंदर एक रियासत थी समनान, आज भी है, आपके वालिद उसके हुक्मरान थे। और आज से 700 साल कबल जब आपकी उम्र तकरीबन 7 साल के करीब हुई ना, तो आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया था। और कमोबेश 12 साल की उम्र में आपने दीनी उलूम को मुकम्मल पढ़ लिया था। और फिर आपके दिल में
कुर्ब इलाही की ऐसी चमक उठी कि आपके वालिद बुजुर्गवार की वफ़ात के बाद आपको सल्तनत का बादशाह बना दिया गया। लेकिन चंद ही दिन बाद आपने सल्तनत को खैराबाद कह दिया, छोड़ दिया। दो लोग गुजरे बड़े नामों में जिन्होंने तख्त और ताज छोड़ा और लिल्ला फिल्ला अल्लाह की राह में अपने आप को पेश कर दिया और मखलूक खुदा की खिदमत में पेश कर दिया। उनमें एक हज़रत मखदूम सुल्तान सईद अशरफ जहांगीर सिमनानी है और दूसरे हज़रत इब्राहिम बिन अदम है रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन। हज़रत मखदूम सुल्तान सईद अशरफ जहांगीर सिमनानी जो हैं, ये पूरी दुनिया की आपने सैर भी की और आप हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर बैत हुए, मुर्शिद की खिदमत की, कई साल खिदमत में रहे बंगाल में। एक दिन आपके मुर्शिद पाक ने फरमाया कि है अशरफ, अब तुम जो है यहाँ से कूच कर जाओ और तुम्हारी जो ड्यूटी है, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान के फ़लाँ इलाके में लगाई जाती है। तो आप बड़े गमगीन हो गए, बड़े परेशान हो गए। तो हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ये मेरी मर्ज़ी नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी है। तो फिर आपकी जो गमगीनी थी वो दूर हो गई कि जब अल्लाह की तरफ से ऐसा ही हुक्म है तो फिर बजाय आवरी की आपने बड़े सफ़र फरमाए। रास्ते में आप जब सफ़र में क़याम फरमाते थे तो किसी न किसी मस्जिद में क़याम फरमाते थे। तो एक शहर आया, उसमें आपने मस्जिद में क़याम फरमाया और जो जानवर थे ना वो मस्जिद के सेन में बांध दिए। इलाका के लोगों ने चेमगोइयाँ शुरू कर दी, एतराज़ात शुरू कर दिए कि ये कैसे फ़कीर हैं, ये कैसे लोग हैं कि मस्जिद में जानवर बांध दिए। अब वो जनाब जत्था एक इकट्ठा होकर आया और आप ऐसे निगाह वाले थे कि जब वो दाखिल हो रहे थे तो आप ये फरमा रहे थे कि भाई इस जानवर को बाहर ले जाओ, इसने पेशाब करना है। इस जानवर को बाहर ले जाओ, इसने लीद करनी है। जिसकी जो रफ़ा हाजत हो रही ज़रूरत थी उसको उसके मुताबिक आप बाहर भेज देते थे, फिर वो आ जाता था। तो जब वो लोग ये देख रहे थे तो करीब था कि वो आपसे कोई गुफ्तगू फरमाते। तो आपने साथ ही ये भी इरशाद फरमाया कि जानता हूँ कि मस्जिद में जानवर बांधना जायज़ नहीं है, सही नहीं है, लेकिन चूँकि हम मुसाफिर हैं और हम मुसाफिरों के पास जानवरों की हिफाजत का कोई इंतज़ाम इंसराम नहीं, अगर बाहर हो तो जानवर जो है वो चोरी चकारी हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल आपने हकीमाना यानी बोलने से कबल ही आपने ये इरशाद फरमाया कि जानवरों को बाहर बांधो, कुछ ही देर में हम यहाँ से रवाना होंगे। ये आपकी बसीरत है। आप ऐसे बुलंद पाया मर्तबा के वली कामिल गुजरे हैं कि आप के पास ना कुछ लोग आपको आजमाने के लिए, कुछ 5, 6, 7 लोग जो है ना वो एक लड़के को उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना, चारपाई पे लेट जाना,
हम जाएंगे और उनको कहेंगे इसका जनाजा पढ़ा दो। तो वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू लोग थे आपके इर्द गिर्द वहाँ पर जहाँ पर आपने पड़ाव किया था। तो वो लेकर आ गए कि जनाब हमने जनाजा पढ़ाना। तो आपने फरमाया कि भाई उधर से किसी से पढ़ा लेते हैं। वो बज़िद हुए। तो आपने जब 3 बार उनको कह दिया ना, तो उसके बाद फिर आपने कहा कि अच्छा तुम्हारी मर्जी। तो वो तो चूँकि ठट्ठा करने आए थे, मजाक करने आए थे, उनका प्लान ये था कि जब ये अल्लाह अकबर करेंगे ना जनाजे के लिए, तो उन्होंने उसको कहा हुआ था कि तुम उठ के खड़े हो जाना। तो जब तुम खड़े हो जाओगे तो हम कहेंगे तुम तो बड़े अल्लाह के नेक और वली बने फिरते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम जिंदा का जनाजा पढ़ा रहे हो कि मरे का जनाजा पढ़ा रहे हो। वो फिर जनाब जब मखदूम पाक ने अल्लाह अकबर कहा ना, तो अब उनका प्लान था कि अब ये खड़ा होगा। एक तकबीर हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, सलाम फेर दिया। अब उनका जब सारा प्लान तो रह गया, वो परेशान हो गए। उन्होंने जाके जब उसको देखा लाया तो वो बंदा मरा हुआ था। अब वो उनको फिक्र पड़ गई, लाले पड़ गए कि जो इसके घर वाले हैं वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं, ये है वो है। तो वो उसी वक्त मखदूम पाक के पाँव में पड़ गए। आपने उनको कहा भी मैंने तो तुम्हें कहा था किसी और से पढ़ा लो, तुम बज़िद थे, अब पढ़ा गया। अब बात फैलती 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 पूरे वो जो गांव के जिस इलाके से थे वहाँ पर फैल गई, पहुँच गई। वहाँ उनके बड़े लोग आ गए, सारे आ गए। तो उन्होंने आके माफ़ी तलाफ़ी की, गुजारिश की, इनको क्या पता ये बच्चे हैं, इनको माफ़ फरमा दें। तो मखदूम पाक सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दस्ते दराज किया और वो जो मर गया था वो फिर जिंदा हो गया। और इस सारे वाक़े को देखकर वो जितने लोग थे वो कलमा तैयबा पढ़ बैठे। आपके दरगाह शरीफ का एक अदूद अरबा है, आसेब ज़दा जिन्नात और शरीरों के शर से मुतासरा शख्स उस हदूद में दाखिल हो जाए तो वो उसका सब कुछ उतर जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पर जलने की आवाज़ें आती हैं, कई मरतबा एक चिराग जलता है वहाँ पर, और जो शरीर जिन्नात होते हैं उनको जलाया जाता है, रोज़ का रोज़ जलते हैं। आपने एक किताब लिखी है लताइफ अशरफी, क्या नाम है उसका? लताइफ अशरफी। हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कश्फुल माजूब के बाद तसव्वुफ पर बेहतरीन और बढ़िया किताब जो है वो लताइफ अशरफी है। लताइफ लतीफ़े से लताइफ है। आप लोग लतीफ़ा किसे कहते हैं? जिससे हंसी आए। लेकिन हम लतीफ़ा उसे कहते हैं जिससे सुरूर और ज़ौक़ मिले, जिसमें दिल की तस्कीन मिले, जिसमें दिल बेकरार जो है ना वो चैन में आ जाए, यानी मज़ा आ जाए जिसे कहते हैं। तो लताइफ लतीफ़ा की जमा है। तो आपने जो किताब लिखी ना लताइफ अशरफी, वो आप 1 मरतबा पढ़ें तो 100 मरतबा पढ़ें तो 1000 मरतबा पढ़ें, जब जब पढ़ेंगे असरार खुलेंगे। आपको 1 मरतबा पढ़े, ये फारसी में आपने लिखी है, उसका तर्जमा हुआ है। तो 1 मरतबा में तो उर्दू में भी जो आप पढ़ेंगे उसकी भी आपको जल्दी समझ नहीं आएगी। उसके बाद जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे फिर आपके सामने और असरार खुलेंगे। मैं कई मरतबा पढ़ चुका हूं और हर मरतबा नया दरवाज़ा खुलता है। ऐसा आपने समंदर कुज़े में बंद किया। तो
आज के सालाना उर्स के मौका पर पैगाम अशरफ क्या है? हम अशरफी क्यों कहलाते हैं? हम अशरफी मखदूम अशरफ की निस्बत से कहलवाते हैं। और हजरत मखदूम का दौर 700 साल पुराना, और कई ऐसे भी मार्केट में अशरफी आ गए हैं जो नकल के हैं, जिनका दौर 100 साल से ज़्यादा नहीं है, और उनके नाम के साथ अशरफी जो है वो हम चंद दहाइयों से देख रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताएं, मार्केट में आप किसी से जब 5,000 का नोट लेते हैं या आप किसी को देते हैं तो वो क्या करता है? क्या करता है? अब बोलो तो सही है। चेक करता है कि ये असल है कि नकल है। अब मालूम क्या हुआ, नकल असल से होती है, नकल असल से होती है। अब असल ही ना हो तो नकल कहां से जी? तो कई अशरफी नकली आ गए हैं मार्केट में, लेकिन फैजान मखदूमी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और पैगाम अशरफ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में किसी चीज़ को रास्ते में आड़े नहीं आने दो। ये पैगाम अशरफ है। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में, हुक्म में जब आप अपनी औलाद की वजह से, माल की वजह से, कारोबार की वजह से रुक गए, पीछे हट गए, तो फिर आपका दावा झूठा हो गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफा करने में अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। सितंबर के महीने में ख़त्म नबूवत का बहुत बड़ा पैरा हुआ 1974 में। तो हम मखदूमी फैज़ान के साथ ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरादारी की नियत करते हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।